की, जय विवेकानंद की, बोलो नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म का सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती माते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। 72 हूरे एक ऐसी फिल्म जिसके ट्रेलर से ही विवाद शुरू हो गया था। अगर बात की जाए इस मूवी की जो अगले कुछ दिनों में जो है आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, उससे पहले ही जब ट्रेलर इस मूवी का आना था 72 हूरों का, इसको लेकर के जो है सेंसर बोर्ड ने चाहे इसके ट्रेलर पर रोक लगाना हो या फिर तमाम यहाँ पर जो धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से इसको लेकर के जो है आपत्ति दर्ज करवाना हो। अब इसी मूवी को लेकर के 72 हूर मूवी जो ये बनाई गई है, मूवी का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, वो भी जेएनयू में। जेएनयू वही विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहाँ पर एक समय से लगातार ये आवाज़ें बाहर आती थी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पढ़ने वाले छात्र हैं एक आइडियोलॉजी के, खास तौर पर जब जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के छात्र हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जो नारेबाजी हुई थी देश के खिलाफ और जो आतंकियों के समर्थन में नारेबाजी यहाँ से की गई थी, उसके बाद से लगातार जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चर्चाओं का विषय बना रहा था। और उसके बाद भी तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें जेएनयू का नाम सामने आता रहा है, नारेबाजी को लेकर के, तमाम यहाँ से उठने वाली चीज़ों को लेकर के। अब इसी जेएनयू में विवेकानंद विचार मंच की तरफ से जो है इस मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही है। इस मूवी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टार जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान, उनकी ये मूवी है और इसका जो को प्रोड्यूसर किया है अशोक पंडित ने लगातार इस मूवी को लेकर के वो सोशल मीडिया हो या फिर तमाम अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है इस मूवी का प्रचार कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इसको धार्मिक विषय से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। 72 हूरों का जो ये टॉपिक है इसको आतंकवाद से जोड़ करके देखना चाहिए कि कैसे जो कैंप्स रहते हैं, मिलिटेंट कैंप्स रहते हैं, वहाँ पर कैसे बरगलाया जाता है, कैसे माइंड वॉश जो है वो यहाँ पर किया जाता है इन मिलिटेंट्स का। और उसमें उनको जो कहा जाता है कि आप ये इन चीज़ों को अंजाम दो, जा करके जो है काफिरों के साथ ये चीज़ें करो, उसके बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो पूर्ण रूप से इसको जो आतंकवाद के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, इसको जो लोग धर्म विशेष के साथ जोड़ करके देख रहे हैं वो एकदम गलत है। ये स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। लगातार जो विवाद चल रहा है इसी के बीच आपको यहाँ पर बता दें कि ये अब से कुछ देर में जो है यहाँ पर फिल्म की जो मैनेजमेंट टीम है, खास तौर पर अशोक पंडित, वो खुद जो है वो कुछ ही देर में इस जेएनयू कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने वाले हैं और भारी संख्या में जो छात्र हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वो इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। इससे पहले भी तमाम ऐसे मौक़ों पर देखा गया है, चाहे द ताशकंद फाइल्स मूवी हो, उसकी भी स्क्रीनिंग जो है इसी प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की गई थी, जिसमें खुद उस समय विवेक अग्निहोत्री और फिल्म की स्टार कास्ट जो है वो यहाँ पर आई थी। वहीं अगर बात की जाए फिल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी विवाद चल रहा है। सेंसर बोर्ड ने जो है पहले इसके ट्रेलर को मंजूरी देने से इनकार भी कर दिया था और इसमें अगर कहानी की बात की जाए तो एक आतंकी कैंप के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी है कि किस प्रकार से माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके जो है आतंकवादी हमलावर जो है यहाँ पर बनाया जाता है। और इसी को लेकर के कुछ पार्टियां जाहिर तौर पर इसका विरोध भी कर रही हैं। अगर बात की जाए जेएनयू की तो ऐसा माना जा रहा था कि कुछ लेफ्ट संगठन जो है वो इसका विरोध कर सकते हैं, हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर मूवी की स्क्रीनिंग से पहले जो है ऐसी खबर अभी तक सामने नहीं आई है। और लगातार अगर बात की तो फिल्म के प्रोड्यूसर अशोक पंडित का भी इसको लेकर के स्टेटमेंट सामने आ रहा है और लगातार मीडिया में बने रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी समेत कई दूसरे अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इस मूवी को दिखाने की तैयारी है। और फिल्म को लेकर अगर बात करें डायरेक्टर संजय पूरन सिंह की तो उनको भी सोशल मीडिया पर काफ़ी धमकियाँ जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं। उनके घर वालों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनकी माँ के लिए यहाँ पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं संजय पूरन सिंह चौहान, अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, आपको बता दें। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस मूवी की जो रिलीज़ डेट है वो 7 जुलाई है। 7 जुलाई को मूवी आ जाएगी। फिल्म का डायरेक्शन संजय पूरन सिंह चौहान ने किया है, तो निर्माता गुलाब सिंह तंवर, किरण डागर, अनिरुद्ध तंवर है और साथ ही अशोक पंडित जो हैं वो मूवी के को प्रोड्यूसर हैं। वहीं इसको लेकर के अब जो ये स्पेशल स्क्रीनिंग होनी है और इससे पहले तमाम जो बातें उठी, तमाम जो विवाद उठे, एफआईआर भी आपको बता दें यहाँ पर मुंबई से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको लेकर के सैयद आरिफ अली महमूद अली ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है कि ये हमारे साथ गलत
गलत हो रहा है, ये हमारी भावनाओं को भड़काने का प्रयास है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि ये जो स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है, इससे पहले अशोक पंडित की स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि फिल्म की स्क्रीनिंग कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो दिखाई जानी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ऐसी मूवी जो है वो यंगस्टर्स को दिखाना बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से माइंड वॉश जो है, किस तरीके से ब्रेन वॉश जो है वो यहाँ पर किया जाता है, और हमें आतंकवाद के खिलाफ एक साथ होकर लड़ना चाहिए। एक बार फिर से हम उनके समर्थन के लिए जो है सभी के आभारी हैं जो इसको यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। विवेकानंद विचार मंच जो है वो यहाँ पर इस मूवी की स्क्रीनिंग करा रहा है। आपको बता दें यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहले सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था, और इसी को लेकर के ये भी कहा गया कि फिल्म में जो है वो वास्तविकता जो दिखाई गई है वो आतंकवाद से रिलेटेड दिखाई गई है। आतंकवाद को लेकर के जो है मूवी की वास्तविकता जो है यहाँ पर दिखाई गई है, सच्चाई एकदम दिखाई गई है। किसी धर्म विशेष का एंगल इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। सेम टू सेम ऐसा ही केरला स्टोरी के समय भी हुआ था। उस समय भी हाई कोर्ट से फटकार लगी थी, जो यहाँ पर कुछ सोशल एक्टिविस्ट गए थे कि ये जो है एक धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उस समय सीधे तौर पर कहा था कि ये तो ISIS से रिलेटेड है, आप कैसे जो है इसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसको अगर ऑब्जेक्शन करना है ISIS को ऑब्जेक्शन करने दीजिए, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। और सब जानते हैं इतिहास ISIS का क्या इतिहास रहा है यहाँ पर अरब कंट्रीज से लेकर के तमाम जो है बाकी देशों में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर रोका गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से, कुछ आपत्तिजनक कहा गया था कि ये सीन्स हटाने, उन सीन्स को भी जो है यहाँ पर हटा लिया गया है और इसमें आतंकवाद को दिखाए जाने की कोशिश है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर FIR हुई कुछ देर पहले ही, उसमें ये कहा गया कि फेक प्रोपेगेंडा के तहत जो है यहाँ पर पैसे कमाने का आरोप लगाया। लेकिन यहाँ पर फेक प्रोपेगेंडा क्या है वो देश की जनता जानती है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि किस नाम पर जो है यहाँ पर आतंकवादियों को बरगलाया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है कि आप जा कर के इस घटना को अंजाम देंगे, उसके बाद आपको क्या क्या नसीब होगा। ये चीज़ें जो है सब जानते हैं, और पहले भी जिन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है वो स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें बता चुके हैं। उस रिलेटेड जो है उसी के इर्द गिर्द जो है ये पूरी मूवी घूमती है। वहीं अगर बात की जाए तो संजय पूरन सिंह हो या फिर बाकी इस मूवी के जो निर्माता हैं, उनको भी लगातार धमकियों का जो है सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। 28 जून को इस मूवी का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हुआ था, और अगर बात की जाए तो पिछले एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिनेमा जगत में अलग जो है तरीके से यहाँ पर कहा जाता है कि ये गलत दिखाया जा रहा है, प्रोपोगंडा दिखाया जा रहा है, जानबूझ करके किया जा रहा है, किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो द कश्मीर फाइल्स वो भी सच पर आधारित थी। आखिरकार सच से इतना डर क्यों है? सच अगर दिखाया जा रहा है, सच अगर देश के सामने, दुनिया के सामने सच अगर उजागर किया जा रहा है, तो उससे डर क्यों है इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इन सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जो इसका लगातार विरोध करते हैं। ये सो कॉल्ड वो जो अपने आप को कहते हैं ठेकेदार, अपने आप को जो लगातार मानते हैं, आखिरकार क्यों डर है? द केरला स्टोरी है, उसमें भी सच दिखाया गया। जिन यहाँ पर लड़कियों के इर्द वो मूवी घूमी, जो उनके साथ सच में हुआ वो चीज़ें उसमें दिखाई गई। वही द कश्मीर फाइल्स में, और द कश्मीर फाइल्स में तो काफ़ी कम दिखाया गया था। सच्चाई है उससे काफ़ी कम चीज़ें जो है वो उस मूवी में डाली गई थी, और वैसे ही कुछ अब जो है इस 72 हुर्रे मूवी को लेकर के भी जो अपडेट सामने आ रहा है। और अब देखना होगा 7 जुलाई को इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही कि GNU कन्वेंशन सेंटर मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही है। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, GNU।